नमस्कार दोस्तों, ख्यालों के सफर में आपका स्वागत है। आजकल ख्याल में सिवा लड़ाई के कुछ आ ही नहीं रहा है। मध्य पूर्व में जो लड़ाई हो रही है, इस बार शायद मेरी याद की सबसे खतरनाक लड़ाई है, क्योंकि पहले ये लड़ाई अनइक्वल्स के बीच थी। इजराइल अमेरिका की बैकिंग के साथ काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाता था इन कंपैरिजन जो अरब कंट्रीज थी इजराइल के चारों तरफ, उनको सपोर्ट था रशिया का, पर उतना नहीं था जैसा आज हो गया है। रशिया, चाइना, टर्की, ये इस्लामिक कंट्रीज, अब जो बैलेंस है दोनों के बीच में वो बहुत कम हो गया है। तो अब लड़ाई ज़्यादा खतरनाक हो गई है। पहले इट वॉज मोर वन साइडेड, 6 दिन में इजराइल इन सबको उड़ा देता था। तो वो लड़ाई अलग तरह की थी, वन साइडेड थी, इसलिए सीज फायर हो जाती थी और थिंग्स वर बैक टू नॉर्मल एंड वेस्ट यूज्ड टू गेट इट्स वे, अपना दुनिया फिर लाइन पे आ जाती थी। आज जो लड़ाई है वो बराबरों की लड़ाई हो गई है। अगर इजराइल के पास जो आर्म्स है, आज वही आर्म्स हमास के पास है। तो दोनों के पास हथियार एक से हैं, पर हमास के पास आदमी ज़्यादा है। उनके पास वो जज्बा, मरने का जज्बा ज़्यादा है। इजराइल में एक आदमी की कीमत बहुत है, पर हमास के पास आदमियों की कोई कीमत ही नहीं है। तो जब आपके पास आदमी की कीमत ना हो, हथियार आधुनिक हो और धर्म के नाम पे मरने की ख्वाहिश हो, क्योंकि आपको जन्नत जाके हूरें मिलेंगी, तो फिर लड़ाई करना बड़ा मुश्किल काम है। आज वही हो रहा है और ये लड़ाई अगर रुकी नहीं तो ये फैलती जाएगी और किसी एक दिन कोई एक सिर फिरा, आजकल तो नॉन स्टेट एक्टर्स भी बहुत है, तो कोई सिर फिरा एक बम फेंक देगा, मे बी सऊदी अरेबिया के ऊपर, मे बी इजराइल के ऊपर, किसी के ऊपर भी एक छोटा एटम बम भी फेंक दे, तो लड़ाई कहाँ पहुंचेगी उसका कोई अंत नहीं है। एंड कोई भी ट्रिगर कर सकता है। आज ये नहीं है जरूरी कि एटम बॉम्ब सिर्फ अमेरिका है या वो जो जिनके पास एटम बॉम्ब है वो चलाए, वो नहीं चलाएंगे। अब एटम बॉम्ब कोई चलाएगा तो वो चलाएगा जिसके पास एटम बॉम्ब है ही नहीं, उसने ये खरीदा होगा किसी से। आज पाकिस्तान बेच रहा है, कल को कोई वो नॉर्थ कोरिया बेच रहा है, तो एटम बॉम्ब अब एटॉमिक पावर्स नहीं चलाने वाली, तो इसलिए लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। और इस सब का असर फिर यूरोप में युद्ध होंगे, क्योंकि आधे इस्लामिस्ट वहीं अंदर बैठे हुए हैं। तो ग्रीक माइथोलॉजी में ट्रोजन हॉर्स था, आज से 1000 साल पहले जो माइथोलॉजी लिखी गई थी, बस भी बेस्ड, जैसे अपने यहाँ महाभारत थी तो उनके यहाँ ये ट्रोजन वॉर थी, वो उसका कंपैरिजन महाभारत से किया जा सकता है। तो वो भी ऐसी भयानक लड़ाई थी और उसमें एक संदर्भ है कि लकड़ी के घोड़े में बैठ के और सेना को भेज दिया गया था। लकड़ी घोड़े के अंदर एक बड़ा घोड़ा था, जिसको ट्रोजन हॉर्स के नाम से मशहूर है, वो भेज दिया था उसके अंदर एनिमी की टेरिटरी में, और वहां उसको जब खोला गया तो उसमें सैनिक निकल के और उन्होंने सबको मार दिया। तो आज जो इस्लामिस्ट यूरोप में बैठे हुए हैं वो ट्रोजन हॉर्स की ही तरह से बैठे हुए हैं आज। तो ये लड़ाई कहाँ जाके रुकेगी बड़ा मुश्किल है। और जो लड़ाई यूरोप में होगी, क्योंकि हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अलाइंड हैं, तो वही हाल हमारा भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी वही सिचुएशन है। तो इस सब का हम अछूते नहीं है इससे, और रोज स्थिति बदल रही है। अब सिवाय इसके एक कोई रास्ता नहीं है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अपनी डेमोक्रेसीज को ऑल्टर करे, उसको उस पर सुधार लाए, उसमें ह्यूमन राइट्स को कर्टेल करें, और अपने यहाँ जो दुश्मन बैठे हुए हैं या जो इस तरह के स्लीपर सेल्स हैं उनको सफाया करें। आसान काम नहीं है, इट कैन लीड टू सिविल वॉर्स, पर बजाय सिविल वॉर उनके हाथ में देने के, सरकार अगर अपने हाथ में लेकर और सफाई करे तो रास्ता निकल सकता है, क्योंकि वही चीज़ हमको भी अपनानी पड़ेगी। तो जो एंटी नेशनल्स हैं विद इन द कंट्री, उनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। उनकी सफाई के बिना कोई रास्ता है नहीं। तो अब देखना है अगले हफ्ते 10 दिन में क्या सिचुएशन बनती है, पर हालात
मुझे लगता है मेरी याददाश्त में, मेरे 70 साल की 75 साल की उम्र में, मुझे नहीं लगता कि वॉर के हम इतने करीब आए हैं, क्योंकि इसमें आइडियल मिक्स है। सुपर पावर्स इन्वॉल्व है, रिलीजन इन्वॉल्व है। अगर खाली सुपर पावर इन्वॉल्व होती तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो स्टेलमेट हो सकता है। पर जहाँ रिलीजन भी इन्वॉल्व हो गए, वहां नजारा कुछ हो रही है। धन्यवाद सुनने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो फॉर मोर सच कंटेंट। अपने मित्रों में व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें और आप कमेंट करें कि आपका क्या व्यू है इस बारे में। धन्यवाद।